नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में तो 3 भारतीयों की मौत हुई जहाज पर हुए हमले पर, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि उन जहाज़ों पर हुए अमेरिकी हमलों से 3 भारतीयों की मौत पर यदि चर्चा की जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे, और सवाल होंगे, यही बात मीडिया चाहता नहीं है। राहुल गांधी ने उन 3 भारतीयों की मौत पर भड़क गए और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। आपको इसकी भी कहीं कोई खबर नहीं होगी। यही अंतर आपको मीडिया का समझना है। तो क्या है वो बड़ी खबर? खाड़ी क्षेत्र में ओमान तट के करीब भारतीय क्रू वाले 3 कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले कांग्रेस ने भी कल गुरुवार को ओमान तट के पास एक कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीयों की मौत पर दुख जताया और कहा कि इस हत्या पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय क्रू वाले 3 कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के हमले की निंदा की। मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई और हमारे कंप्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो एक शब्द बोल जाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के महज चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौता करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कंप्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है न ताकत। तो बहुत बड़ा आरोप, बहुत जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा। इसका मास्टर स्ट्रोक तो बहुत दूर की बात है, मीडिया पर इसकी रिपोर्ट भी नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया। एक वर्चुअल रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों से ये बात कही। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया। सच कौन बोलता है इसका कभी कोई पता चलेगा नहीं चलेगा, इस पर भी आपको अवश्य कमेंट करके बताएं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि शांति समझौते पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खुमनई ने नई डील को मंजूर कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा ईरान के साथ शांति समझौते पर इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है। आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद पाएगा। तो बड़ी खबर, इस डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को इसे लेकर आदेश जारी किया। अब इन बड़े उपभोक्ताओं को केवल बल्क सेल पॉइंट से ही ईंधन खरीदना होगा। सरकार ने कदम देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पंपों पर अचानक बड़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए उठाया है। मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो चुनाव याचिका दायर करे। याचिका खारिज होने पर मीनाक्षी ने कहा कि पहले वोट चोरी होती थी, इस बार सीट चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें शुरुआती चरण में ही बाहर कर दिया। उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, अगर उन्हें वोट नहीं मिलते तो वह हार जाएगी। यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन 9 जून को भाजपा ने आपत्ति लगाई कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक केस की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी और इसी से उनका नामांकन निरस्त कर दिया। बाद में पता चला कि इसकी आवश्यकता थी नहीं थी, इस पर भी बहुत बहस हुई है। 12 जून 2025 को उस मनहूस दिन को पूरा 1 साल हो गया। जी हाँ, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बारे में आपको कहीं पर भी कोई रिपोर्ट, कहीं पर भी कोई बयान, कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को उस समय जरूर मिली थी, लेकिन 1 साल बीतने पर क्या उसकी रिपोर्ट आई, कौन उस पर जिम्मेदार हुआ, कौन इसकी जिम्मेदारी ली और किसको इसकी सजा मिली, कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। नहीं मीडिया पर इसकी चर्चा होगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि अगर इन प्रकार की खबरों पर चर्चा की जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया बिल्कुल भी आपकी अपनी समस्याओं से बहुत दूर आपको लेकर चला गया। अब आपके भी कोई समस्या हो तो आप
को भी उस पर कोई समाधान देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो 12 जून 2025 के उस मनहूस दिन को पूरा 1 साल हो गया, पर मेरे लिए वक्त वहीं ठहरा है। लोग मुझे चमत्कारी कहते हैं क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही जब एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ तो उसमें सवार 260 लोगों में से सिर्फ मैं अकेला जिंदा बचा था। पर सच कहूं तो इसे जिंदा रहने की कीमत मैं हर रोज अपनी आत्मा का एक हिस्सा देकर चुका रहा हूं। इस दुर्घटना के एकमात्र सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश ने अपने भाई को भी इस क्रैश में खो दिया था। रमेश ने कहा कि हादसे की कैसी भी जांच हो, मेरा भाई तो लौटा नहीं सकते, लेकिन हम सभी को ये जानने का पूरा हक है कि उस दिन क्या हुआ था। भावुक अपील में विश्वास ने जांचकर्ताओं द्वारा अंतिम रिपोर्ट जारी किए जाने से पहले ईमानदारी पारदर्शिता की मांग की है। अच्छा हुआ मीडिया पर इसकी खबर नहीं लगी, या मीडिया पर इसकी जांच को लेकर कोई खबर नहीं लगी, नहीं तो मीडिया हो सकता है कि इसको किस तरह से ट्रोल करवा सकता है यह आप भली भांति जानते हैं। आपको पता है कि आपके बच्चे यानी आपके जैसे बच्चों ने सीबीएसई को कॉपियां मांगी रेवोल्यूशन के लिए, और उन कॉपियों को जब उन्होंने कहा कि इन कॉपियों पर गलत कॉपियां लग गई तो मीडिया ने किस तरह से उनको कहा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम में कुछ बदलाव किए। नए नोटिस के तहत परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ाई गई है। नीट यूजी 2026 इस साल पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया था। कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी जिम्मेदारी हुई, क्या जांच हुई, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और न ही मीडिया पर इसकी बहुत बड़ी चर्चा है। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का आज निधन हो गया। 1 जून को जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के राणा की तबीयत बिगड़ी थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टंट डाला गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह देव ने उनके निधन की पुष्टि की। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल जीते थे। इनमें लगातार 4 एडिशन के गोल्ड शामिल रहे। कॉकरोच जनता पार्टी ने पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। सैकड़ों छात्र और समर्थक पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। वहीं सोनम वांगचुक ने सीजेपी का शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया है। आपको घोषणा पत्र मिला, मीडिया को जरूर मिला होगा, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं की जाएगी कि उन्होंने घोषणा पत्र में क्या मांग की है। और जब सोनम वांगचुक ने शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया है तो उसमें अवश्य कोई न कोई विज्ञान की बात अवश्य होगी, लेकिन मीडिया में चुप्पी, क्योंकि वह जानता है मीडिया कि आपको यदि इनमें उलझाए रखेगा तो आपके मन में सवाल पैदा होते रहेंगे, और आपके मन में सवाल पैदा होने का मतलब है कि अवश्य कुछ न कुछ आपके लिए जिम्मेदारी तय होगी। तो मीडिया इन सब चीज़ों से आपको दूर लेके जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।